नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रिपब्लिक के रिपोर्टर को करारा तमाचा मारने का काम किया। तमाचा भी मारा तो बीच सड़क पर मारा, और तमाचा भी मारा तो खुद पत्रकारों ने मारा। क्यों मारा, कैसे मारा, पूरी खबर तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि एनसीबी की तरफ से नोटिस दिया गया है 7 हीरोइनों को, और नोटिस दिया गया है ड्रग्स के मामले में। अब ड्रग्स के मामले में नोटिस दिया गया है, इसीलिए जो तमाम पत्रकार हैं, तमाम मेनस्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार हैं, वो एनसीबी के दफ्तर के बाहर से लाइव कर रहे थे। लाइव करने का मतलब यह होता है कि एनसीबी के गेट के बाहर से, ठीक बाहर से जो है वो सभी पत्रकार लाइन लगा करके जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, और लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी। और वहीं पर जो है अर्नब गोस्वामी के पत्रकार जो है प्रदीप भंडारी आते हैं, और सभी पत्रकार जो है वो फुटपाथ के ऊपर लाइन लगा करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन प्रदीप भंडारी जो है वो बीच सड़क पर जो है वो कैमरा लगा करके रिपोर्टिंग कर रहे थे। प्रदीप भंडारी ने जो तमाम मीडिया के जो पत्रकार हैं उनकी तरफ कैमरा घुमाते हुए कहा कि देखिए, ये बैठे हैं डिप्रेशन के मरीज के पत्रकार, चाय बिस्कुट वाले पत्रकार, ये खबर जो आपको नहीं दिखाएंगे वो खबर हम दिखाएंगे। इसके बाद में हुआ यूं कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, एनडीटीवी के पत्रकार ने उनको जाकर के कहा कि आप जो कैमरा आप हमारी तरफ कर रहे हैं वो हमारे लाइव में आ रहा है, इसलिए आप कैमरे को जरा बाजू में कर करके तब आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। इसके बाद में न्यूज 24 के एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि आप भाषा का जो है वो इस्तेमाल सही से करिए। उन्होंने आराम से ये बातें कही थी, लेकिन ये तो थे सस्ता नशा करने वाले पत्रकार। ये खुद ऐसा जब रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि नशा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अर्नब के पत्रकार ने जो है उनको गाली गलौज करना शुरू कर दिया, और इसी बीच में जो है तमाम मीडिया के जो पत्रकार हैं वो वहां पर एकजुट हो गए, और फिर जो है वो बहस गर्म हो गई। और उसके बाद में एबीपी न्यूज के पत्रकार मनोज वर्मा ने अर्नब गोस्वामी के पत्रकार प्रदीप भंडारी को थप्पड़ मार दिया। आप पूरी वीडियो जो है एक बार फिर से देखिए। तुम कौन सा नहीं बोलो? क्या चला यार? जो मन करे। अरे छोड़ो, क्यों मार रहा है? अरे छोड़ो ना, क्यों आपस में लड़ रहे हो? रुक जाओ यार, रुक जाओ उसको, रुक जाओ। अरे सोच, रुक जाओ, पत्रकार है, इसको, अरे इसको ले जाओ। हम कुछ नहीं कर रहे, अब ले जाओ। अरे मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ले जाओ, इसको ले जाओ। इसके लिए मैं उसको समझा, अरे नहीं, कोई नहीं कर रहा है। इस मारपिटाई के बाद में प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके कहा कि जानते हैं महाराष्ट्र में सच बोलने की कीमत क्या है। कोर्टेल के नामी गिरामी चेहरे जैसे जैसे एक्सपोज हो रहे थे, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब पुलिस से भी काम नहीं बना तो आज एनडीटीवी और एबीपी के गुंडे पत्रकारों को मेरे पास हाथापाई के लिए भेज दिया, लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं हूं। बताइए कि ये एनडीटीवी के पत्रकारों को जो है गुंडा पत्रकार कह रहे हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जो एनडीटीवी के पत्रकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जिनका नाम है सौरभ गुप्ता ने किस तरह से जो है वो बीच बचाव करने की कोशिश की है, और किस तरह से पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की है, और उल्टा उन्हीं पर यह आरोप लगा रहे हैं कि एनडीटीवी के गुंडे पत्रकार। पहले तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि एनडीटीवी के कोई भी पत्रकार या कोई भी रिपोर्टर जो है वो इस तरह से उलझुल की रिपोर्टिंग करता हो। और ये प्रदीप भंडारी की भी रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बंदर छाप जो है ये पत्रकारिता करते हैं। पहले आप एनडीटीवी के सौरभ गुप्ता को देखिए कि सौरभ गुप्ता जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं और उनको गुंडा पत्रकार कह रहे हैं, देखिए वो किस तरह से जो है वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप सौरभ गुप्ता को जरूर देखिए।
beating him. Your son, please. Calm down, everybody. Calm down. इस हाथापाई के बाद में खलबली मच गई और पत्रकारों ने ट्वीट के ऊपर ट्वीट दनादन ट्वीट करने शुरू कर दिए। रोहिणी सिंह जो कि एक पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पिटने से पहले आर भारत के स्वयं घोषित पत्रकार ने न्यूज 24, एनडीटीवी और एबीपी की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे आसपास सब चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं, ये डिप्रेशन के मरीज हैं, और फिर गालियां दी। ओए ओए वाले संपादक के चैनल से इससे ज्यादा उपेक्षा भी नहीं है, ये गिद्ध पत्रकार है, ये रोहिणी सिंह ने कहा है। इसके बाद में उत्कर्ष सिंह ने कहा कि रिपब्लिक के प्रदीप भंडारी को आज जिस पत्रकार ने थप्पड़ जड़ा है, मैं उसे इंडस्ट्री के सबसे शांत रिपोर्टर्स में से एक मानता हूं। तमाम दबाव के बावजूद भी आज तक उस शख्स को आपाक होते नहीं देखा। जाहिर सी बात है, प्रदीप भंडारी ने अपनी ओछी हरकतों से रिपोर्टर्स के लिए माहौल को बेहद खराब कर दिया है। यह रिपोर्टर्स की प्रतिक्रिया है। इसके बाद में आशुतोष जो कि आज तक के रिपोर्टर हैं, बेहद शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने कहा कि हाथ में माइक लेकर सस्ता नशा करने वाली जैसे हरकतें और पढ़े लिखे अनुभवी पत्रकारों के साथ में बदसलूकी गाली गलौज को बर्दाश्त किया जा सकता है क्या? अपने दफ्तर में या अकेले में कहीं पर भी सर्कस चलाइए और एक तबके को बेवकूफ बनाइए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना दायरा मत भूलिए। बिल्कुल सही कहा है आशुतोष ने। आप अकेले में बैठ करके यहां पर कहीं पर खड़े होकर के कुछ भी अपना मन मर्जी का प्रोपेगेंडा चलाते रहिए, लेकिन आप अनुभवी पत्रकारों को, जो कि सीनियर पत्रकार रहे हैं, जो कि अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, एनडीटीवी के पत्रकार वहां पर खड़े हैं और आप उनकी तरफ कैमरा घुमा करके कहते हैं कि आप जो है वो डिप्रेशन के मरीज हैं, ये लोग जो है वो चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं, और उनको गालियां देंगे, तो फिर आपके साथ में क्या सलूक किया जाएगा? आपके साथ में वही सलूक किया जाएगा जो सलूक आज किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये प्रदीप भंडारी जो कि अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कह रहे हैं, जो कि अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, वो किस नजरिए से पत्रकार हैं और किस तरह से बंदर छाप पत्रकारिता ये करते हैं। एक बार इनकी पत्रकारिता का नमूना जो है वो आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी थी। विकास सिंह ने कहा है, मुंबई पुलिस चाहती है कि केस के पीछे के जो मर्डरर्स है वो बाहर नहीं आए। भाई विकास सिंह ही नहीं कह रहे, ये साइकिल पे चल रहा व्यक्ति, ऑटो पे चल रहा व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है मुंबई के अंदर और देश के अंदर यही कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के पीछे मुंबई पुलिस ने लीपापोती करी है। सुनिए विकास सिंह ने क्या कहा है, क्यों विकास सिंह खुश नहीं है, और फिर हम तुरंत बात यह है प्रदीप भंडारी, जो कि सड़क छाप, बंदर छाप जो है वो पत्रकारिता करते हैं और अपने आप को पत्रकार कहते हैं। देखिए, हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, किसी की भी पिटाई करना वो उचित नहीं है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि किस तरह से ये लोग जो है वो टीआरपी के लिए पूरे माहौल को गंदा किए हुए हैं, और किस तरह से ये लोग जो हैं वो सभी पत्रकारों को जो है वो गाली दे रहे हैं। एक भी पत्रकार को ये लोग जो है वो सही नहीं ठहराते हैं, एक भी पत्रकार के लिए इनके मुंह से सही शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। और आज जो इन्होंने कहा है, डिप्रेशन के मरीज वाले पत्रकार, चाय बिस्कुट वाले पत्रकार, इस तरह की जो भाषा है वो रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी इनकी रिपोर्टिंग देखिए, हर रिपोर्टिंग में जब भी ये ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से पहले ये इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से दोबारा वापस आ रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, डिप्रेशन वाले पत्रकारों के पास मत जाइएगा। इस तरह की भाषा आप दूसरे पत्रकारों के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पत्रकारों का कभी एक सम्मान हुआ करता था, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से आज पत्रकारों के लिए लोग नफरत पालते हैं, आज पत्रकारों के लिए लोग गालियां देते हैं, इन जैसे पत्रकारों की वजह से। ऐसे पत्रकारों को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह बात मैं अब भी कहता हूं। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।